एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। आई एम मनीषा परिहार और आज हम करने वाले हैं क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 हीट के 15 एमसीक्यूज। यस, ये चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज है। अगर आपने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के एमसीक्यूज अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं तो उन्हें भी सॉल्व कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यूज। आपको एसेस करना है इन एमसीक्यूज के द्वारा कि आपने चैप्टर को कितनी अच्छी तरह से समझा है, राइट? आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं या नहीं। अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स रह भी गए हैं तो दोबारा से चैप्टर की वीडियो देखिए। आई एम वेरी होपफुल कि आप सारे क्वेश्चंस ठीक करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच थर्मोमीटर यू विल यूज व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर? ए, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, B, clinical thermometer, C, laboratory thermometer और D, any one of the above। कौन सा थर्मोमीटर यूज करेंगे जब आपको फीवर होता है उसे चेक करने के लिए? Alright, so the correct answer is clinical thermometer। हम clinical thermometer यूज करते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इन सेल्सियस स्केल। ए, 94 से 108 डिग्री सेल्सियस, बी, 37 से 45 डिग्री सेल्सियस, सी, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस और डी, 36 से 42 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज आपको बतानी है सेल्सियस स्केल में। टाइम्स अप। द करेक्ट आंसर इज 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज इन सेल्सियस स्केल। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए, 2 layers of blanket traps air and as air is bad conductor of heat, thus prevents heat loss from the body. B, kink prevents the backflow of mercury to bulb. C, heat transfer through radiation does not require medium. And D, none of the above। कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। Alright, so the correct answer is none of the above। यानी कि ये सारी ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, राइट? ये हमें पता ही है कि 2 layers ऑफ ब्लैंकेट जो होती हैं वो एयर को ट्रैप करती हैं और क्योंकि एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, does it prevents heat loss from the body। अगेन, किंक प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ मर्करी टू बल्ब, ये भी हमें पता है। एंड हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, यानी कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो आंसर हो गया नन ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंडक्शन? ए, हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स टेक्स प्लेस थ्रू कंडक्शन। बी, हीट ट्रांसफर फ्रॉम स्टोव टू फ्राई पैन इज थ्रू कंडक्शन। C, through conduction, heat can be transferred from one part of the solid object to its other part। और D, all of the above। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कंडक्शन के बारे में। Alright, so the correct answer is D, all of the above। ये सारी ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं कंडक्शन के बारे में। हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स टेक्स प्लेस थ्रू कंडक्शन, हमें पता है कि सॉलिड में कंडक्शन के थ्रू ही हीट ट्रांसफर होती है। देन हीट ट्रांसफर फ्रॉम स्टोव टू फ्राई पैन इज ऑल्सो थ्रू कंडक्शन। क्यों? क्योंकि दोनों सॉलिड्स हैं और दोनों कॉन्टैक्ट में है, राइट? तीसरी स्टेटमेंट कि कंडक्शन जो है, थ्रू कंडक्शन हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सॉलिड टू इट्स अदर पार्ट, ये भी हमें पता है, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए, किंक इज प्रेजेंट इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर। बी, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर ओनली। सी, range of clinical thermometer is 94 to 108 degree Fahrenheit। and D, bulb of clinical thermometer contains mercury। आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है।
All right, so the incorrect statement is A. Kink is present in laboratory thermometer. Kink is not present in laboratory thermometer. Kink present होता है clinical thermometer में, right? Okay, next बढ़ते हैं. Best choice of clothes during summer season क्या हो सकते हैं? A. Dark color के and cotton fabric, light color and cotton fabric, light color wool fabric, light color synthetic fabric. चलिए ओके, सो द करेक्ट आंसर इज लाइट कलर एंड कॉटन फैब्रिक. ये होगी आपकी बेस्ट चॉइस ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग समर सीजन, राइट? क्योंकि डार्क कलर जो है वो तो बहुत हीट एब्जॉर्ब करता है, उसमें आपको गर्मी लगेगी. वूल फैब्रिक हम विंटर्स में प्रेफर करते हैं और सिंथेटिक में भी आपको गर्मी लगती है, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 7. एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज A 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, B 37 डिग्री सेल्सियस, C 38 डिग्री सेल्सियस और D बोथ A एंड B. एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर आपको बताना है. Alright, so the correct answer is both A and B. Yes, in Celsius scale average human body temperature है 37 डिग्री सेल्सियस और Fahrenheit scale में है 98.6 डिग्री Fahrenheit, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which thermometer should be kept in touch with the substance while taking reading? A. Clinical, B. Laboratory, C. Both clinical and laboratory, डी डिजिटल. कौन से थर्मामीटर को उस सब्सटेंस के कांटेक्ट में रखना पड़ता है जिसकी आप रीडिंग ले रहे हैं? Alright, so the correct answer is laboratory thermometer. Laboratory thermometer की रीडिंग लेते टाइम उसको उसी सब्सटेंस के कांटेक्ट में रखना पड़ता है जिसकी आप रीडिंग लेना चाहते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट देखते हैं. Question number 9. Identify the correct statement. A. Black color reflects most of the heat. B. Plastic allows heat to pass through it. C. Sunlight reaches us through radiation. और D. Iron is not a conductor. इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? The correct answer is C. Sunlight reaches us through radiation. बाकी सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनकरेक्ट है. Why? ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द हीट, हमने बात की थी. प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, डजंट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट. और आयरन जो है वो एक कंडक्टर ही है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज -10 to 100 डिग्री सेल्सियस, 10 to 100 डिग्री सेल्सियस, -10 to 10 डिग्री सेल्सियस और -10 to 110 डिग्री सेल्सियस. लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज क्या है? Alright, so the correct answer is -10 to 110 डिग्री सेल्सियस. ये है रेंज हमारे लेबोरेटरी थर्मोमीटर की. Alright, चलिए आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. Heat transfer in liquids and gases takes place through the process of A. Conduction, B. Convection, C. Radiation और D. Both A and B. Heat transfer liquids और gases में कौन सी प्रोसेस से होता है? Alright, so the correct answer is convection. Liquids and gases में heat transfer होती है convection से. Next देखते हैं. Question number 12. Which of the following is not a conductor? A. Iron, B. Wood, C. Aluminium और D. Copper. कौन सा कंडक्टर नहीं है?
द करेक्ट आंसर इज वुड। वुड एक इंसुलेटर है, बाकी सारे यहाँ जो हैं वो कंडक्टर है। आयरन भी कंडक्टर है, एल्यूमिनियम भी कंडक्टर है, कॉपर भी कंडक्टर है, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। Degree of hotness or coldness of an object is called its A. Heat, B. Temperature, C. Pressure, D. Both B and C. Degree of hotness or coldness of an object. Okay, so the correct answer is temperature. Degree of hotness or coldness of an object is called its temperature, right? Question number 14. Materials which do not allow heat to pass through them easily are called as A. Conductors, B. Insulators, C. Poor conductors, or D. Both B and C. वो materials जो अपने थ्रू हीट को पास नहीं होने देते easily, उन्हें हम क्या कहते हैं? The correct answer is both B and C. उन्हें हम insulators तो कहते ही हैं पर poor conductors भी कहते हैं, right? Poor conductors ही हुए ना वो। All right, चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 15 देखते हैं। Identify the incorrect statement. A. Clinical thermometer should be read along the line of sight. B. Digital thermometers doesn't use mercury. C. Wood allows heat to pass through it. D. Mercury expands when it is heated. आपको incorrect statement बतानी है। Alright, so the incorrect statement is wood allows heat to pass through it. Wood doesn't allow heat to pass through it क्योंकि wood एक insulator है। बाकी सारी statements correct है। Mercury expand कर जाती है जब उसे heat मिलती है। डिजिटल थर्मोमीटर्स में मर्करी यूज नहीं होती और क्लिनिकल थर्मोमीटर को जब भी आप रीड करते हैं यू शुड रीड इट अलोंग द लाइन ऑफ साइट। तो ये तो थे 15 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। चलिए वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। A hot iron nail is at 60 degrees Celsius and it is put in water with temperature of 60 degrees Celsius. Heat transfer will occur from A. Iron nail to water, B. Water to iron nail, C. No heat transfer, D. Both A and B. एक hot iron nail है जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है। आपने उसको एक पानी में डाला जिसका टेम्परेचर भी 60 डिग्री सेल्सियस है। आपको बताना है कि हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी। ऑलराइट, तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस। आई रियली होप आपने ज्यादा से ज्यादा ठीक किए होंगे। अगर थोड़े बहुत ठीक नहीं भी किए हैं तो दोबारा से चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, फिर से एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए। आई एम वेरी होपफुल आप सारे ठीक करेंगे। पढ़ते रहिए और एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।